अच्छा, ये लाल वाला ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है और ये नीला वाला ग्राफ जी ऑफ एक्स का है। और भाई मैं चाहती हूँ कि मैं जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के पैराए में दिखाऊं। चले देखते हैं कि इन दोनों ग्राफ का आपस में क्या ताल्लुक है। अब ऐसा करते हैं कि इस नुक्ते को चुन लेते हैं जहाँ x बराबर है 2 के। और अगर आप गौर करें तो इस नुक्ते पे g ऑफ x का ग्राफ f ऑफ x के ग्राफ से एक कदम ऊपर है। अब इस बात को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि g ऑफ 2 बराबर है f ऑफ 2 जमा 1 के। अच्छा, अब यही बात और नुक्तों के लिए भी परख लेते हैं। भाई यहाँ f ऑफ 4 हम देख सकते हैं कि नेगेटिव 1 के बराबर है, जबकि g ऑफ 4 इससे एक कदम ऊपर है। यानी ये बात इस नुक्ते के लिए भी ठीक बैठ रही है। अच्छा, जब x बराबर होता है 6 के तब भी ये बात सच है। भाई ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के करीब यूं आते जा रहे हैं, लेकिन वर्टिकली इनके बीच जो फासला है, यानी ये वाला फासला, वो हमेशा एक कदम की दूरी पर बरकरार है। और बस इसलिए इन दोनों के ताल्लुक को हम यूं भी दिखा सकते हैं कि g ऑफ x बराबर है f ऑफ x जमा 1 के। अच्छा, अब अगली मिसाल को देख लेते हैं। ये है f ऑफ x का ग्राफ और ये है g ऑफ x का ग्राफ। और अब देखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। और इनका ताल्लुक समझने के लिए हम किसी एक नुक्ते की मदद ले लेते हैं। चलें, इस नुक्ते को चुन लेते हैं। यहाँ f ऑफ नेगेटिव 3 बराबर है 3 के और g ऑफ x यही कदर हमें दे रहा है जब x नेगेटिव 3 नहीं बल्कि नेगेटिव 1 के बराबर होता है। तो इस बात को हम यूं भी दिखा सकते हैं कि g ऑफ नेगेटिव 1 बराबर है f ऑफ नेगेटिव 3 के। और अब ऐसा करते हैं कि इसी बात को हम मज़ीद नुक्तों के लिए भी परख लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि g ऑफ 0 बराबर है f ऑफ नेगेटिव 2 के। इसको लिख भी लेते हैं कि g ऑफ 0 बराबर है f ऑफ नेगेटिव 2 के। और यहाँ हम देख सकते हैं कि g ऑफ 1 बराबर है f ऑफ नेगेटिव 1 के। और अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि यहाँ किस तरह का पैटर्न बन रहा है। g में जो भी इनपुट डालने से हमें जो जवाब मिलता है, वही जवाब f से हमें मिलता है जब हम उसमें g के इनपुट से 2 घटा देते हैं। और इस बात को मैथमेटिकली हम यूँ दिखा सकते हैं कि g ऑफ x बराबर है f ऑफ x माइनस 2 के। तो भाई इन दोनों फंक्शंस के दरमियान कुछ इस किस्म का ताल्लुक है। और अगर आप गौर करें तो इस ताल्लुक की वजह से फंक्शन g फंक्शन f के मुकाबले में दाएं तरफ खिसका हुआ है। तो ये शिफ्टिंग फंक्शन की मिसाल थी। चलें अब आगे चलते हैं। भाई यहाँ कुछ अजीब मामलात चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक दूसरे के अक्स हैं, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है कि ये वाला ग्राफ थोड़ा चिपटा दिया गया है। लेकिन ऐसा करते हैं कि हम इसका अक्स एक दफ़ा खुद लेकर देखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो जब हम इसको एक्स एक्सिस पे पलटाएंगे तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा, ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। अच्छा, अब अगर हम यूँ नुक्ते ना बनाते बल्कि उस इक्वेशन की मदद ले लेते जो कि हमने पिछली चंद वीडियोज़ में देखी थी, तो तब भी ये काम हो सकता था। भाई वो इक्वेशन ये थी कि अगर हमें फ़ंक्शन g ऑफ x दिया हुआ है, तो जब इसको हम x एक्सिस पे पलटते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो असल में नेगेटिव g ऑफ x के बराबर होता है। चले अभी के लिए इन नुक्तों को जोड़ लेते हैं। और भाई यूँ हमें नेगेटिव g ऑफ x का ग्राफ मिल गया है। लेकिन अभी भी हमें इन दोनों के बीच का ताल्लुक समझ में नहीं आया है। भाई मुझे लगता है कि अगर हम इस ग्राफ को 3 गुना बढ़ा लें तब शायद ये ग्राफ इसके बराबर आ जाए। क्योंकि देखें, जब हम नेगेटिव 8 का इनपुट इसमें डाल रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, लेकिन यही इनपुट जब हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं तो हमें इसकी 3 गुना ज़्यादा कदर मिल रही है, यानी 6 मिलता है। और यहाँ जब हम नेगेटिव 1 डालते हैं नेगेटिव g ऑफ x में, तो हमें जवाब में 1 मिलता है। और फंक्शन f में नेगेटिव 1 डालने से हमें फिर से 3 गुना ज़्यादा जवाब मिलता है, यानी यहाँ जवाब के तौर पे हमें 3 मिल रहा है।
और इसका मतलब है कि नेगेटिव जी ऑफ एक्स को जब हम 3 गुना बढ़ाते हैं तो वो बराबर आ जाता है एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है -3 ज़रब जी ऑफ एक्स के। और अगर हम जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की पैराई में दिखाना चाहें तो हमें बस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -3 से तकसीम कर देना होगा और यूं जी ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा -1/3 ज़रब एफ ऑफ एक्स के।